किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु, ए ईमान वालो तुम सब्र करो, फी नफ्सिही, और लोगों की ज़ियादतियों पर भी सब्र करो। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला पहले तो बंदे को सब्र करने की वो तालीम देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से या फिर उसके तकदीर के एतबार से जो उस पर मुसीबत आती है, जो परेशानी उस पर आती है, वो उस पर सब्र करे। और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला जो दूसरा हुक्म फरमाते हैं कि अगर उसे तकलीफ देते हैं, लोग अगर उसे मुसीबत में मुब्तला करते हैं, लोग अगर उसे अजियतें देते हैं, तो वो उस पर भी सब्र करे। अब देखिए कि सब्र किसे कहते हैं, इस बारे में जो सब्र की तारीफ बतलाई गई वो ये कि सब्र को इसलिए सब्र कहा जाता है कि इसमें दिल को गिरिया व जारी से और ज़बान को शिकवा और गिला से और आज़ाए जवारेह को बेकरारी, बेचैनी, इस्तिराबी से रोक लेना है, इसका नाम सब्र है। हम अगर जो है अहादीस मुबारका की रोशनी में देखें तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की हालत अजीब है और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को हासिल नहीं है। पहली बात आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये फरमाते हैं कि अगर कोई शय खुश करने वाली उससे मिल जाए तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है। और दूसरी बात ये कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अगर कोई शय उसे ज़रर पहुंचाए यानी तकलीफ में मुब्तला कर दे तो वो उस पर सब्र करता है और उसका ऐसा करना उसके लिए बेहतर है। अब इस हदीस मुबारका में हमको सब्र करने की तालीम दी गई। आयत मुबारका में भी सब्र करने का हुक्म है, हदीस मुबारका में भी सब्र करने का हुक्म है। अब अगर हम आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तय्यबा का जायजा लें तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत मुबारका सब्र से भरी पड़ी। हम देखें अगर सीरत मुबारका तो हमको मालूम होगा कि इस जमीन के, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के सीने पर कोई मुसीबत ऐसी ना हुई होगी जो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ना पहुंची होगी। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हर कदम पर, हर मामले में सब्र का मुजाहिरा पेश किया। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अभी तशरीफ नहीं लाए, दुनिया में अभी तशरीफ आवरी नहीं हुई, यानी आपकी विलादत मुबारका अभी हुई भी नहीं और आपके वालिद मुहतरम का साया सर से उठ गया। जब दुनिया में तशरीफ लाए, बगैर वालिद के दुनिया में तशरीफ लाए और फिर 6 बरस की उम्र को पहुंचे और आपकी वालिदा माजिदा भी आपको छोड़कर रुखसत हुई। इसी तरह आप जब 8 बरस की उम्र को पहुंचे तो आपके दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का भी साया भी सर से उठ गया। इसी तरह जो है शफीक चचा अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के आप जेरे परवरिश आए। अब देखें उसके बाद का जो अहद गुजरा, उसके बाद का जो जमाना गुजरा, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं, ऐलान नबुव्वत के बाद हर तरफ से कुफार के जुल्म व सितम सहने के बाद एक जो है शफीक चचा थे जिनका साया सिपर का काम करता था और शफीक चाचा भी जो है आपको छोड़कर दुनिया से रुखसत हुए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी जो है मोनिस थी, गमखार थी और वो भी जो है आपको छोड़कर मालिक हकीकी से जा मिली। इस तरह देखें कि किस कदर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सब्र का मुजाहिरा किया, जबान पर कभी शिकवा और शिकायत न की। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं, 13 साल तक मक्की जिंदगी आपने गुजारी, 13 साल तक मक्का में आप रहे। मक्का में जो है कुफ्फार और मुशरिकीन के जुल्म व सितम को आपने सहा, उनके जो है जुल्म व सितम को आपने बर्दाश्त किया। कभी जो है दरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है लाकर गलाजत डाली जाती, कभी जो है रास्तों में गड्ढे खोद दिए जाते, जब आप तहज्जुद के वक्त बाहर निकले तो नऊज़ुबिल्लाह गड्ढे में गिर जाए। कभी जो है दौरान नमाज आपके गले में रस्सों को डाल दिया जाता कि आपके दमे मुबारक को रोक दिया जाए। कभी आप नमाज के दौरान सजदे में रहते और आपके पुश्ते मुबारका पर ओझड़ी को लाकर डाल दिया जाता। इस तरह नत नए तकालीफ 13 साल तक मक्की जिंदगी में कुफार की जानिब से जो है आपको तकालीफ पहुंचा गई। शोब अबू तालिब का भी वाकया उसी में पेश आया। इसके बाद जब मदनी जिंदगी का दौर शुरू हुआ, 10 साल तक
मदीने मुनव्वरा में रहे 10 साल तक। अब यहां पर थे मक्का में तो कुफ्फार और मुशरिकीन के जुल्म सितम को आपने सहा, बर्दाश्त किया, सब्र किया। अब जब मदीना तय्यबा पहुंच गए, मदीने में यहूद और नसारा तरह तरह की अजियतें पहुंचाते, तरह तरह की तकालीफ पहुंचाई जाती, जिस पर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा पेश किया। आप देखें कि पहले तो जो है जंग के जरिए भी जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तकालीफ पहुंचाई गई। मक्की जिंदगी में तकालीफ, मदनी जिंदगी में तकालीफ, जंगो जिदाल के मौके का आगाज करके आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तकालीफ पहुंचाई गई। गर्ज के कोई तकलीफ ऐसी न थी, कोई तकलीफ ऐसी नहीं कि जिसको आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बर्दाश्त ना किया हो। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अगर हयात तय्यबा का जायजा ले तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तमाम औलादें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी ही में आलमे जावेदानी को रौनक अफरोज कर गई, सिवाय एक के, और वो खातून जन्नत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। अलगर्ज हमको ये चाहिए कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी से हमको जो है अमली आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी को उसवा और नमूना हमारे लिए हम बनाते हुए आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी मुबारक से ये सबक लेना चाहिए कि हम जो है हर मुआमले में, जिंदगी के हर मुआमले में सब्र का हम जो है दामन थामे रहें, और यकीनन जो है सब्र का दामन थामे रहने से अल्लाह भी राजी होगा और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी